नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। जनपद भदोई के क्राइम ब्रांच व थाना भदोई तथा आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा 576 शीशी अलग अलग ब्रांड के शराब नाजायज व 2000 अवैध शीशों के ढक्कन के साथ 2 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में सीओ भदोई प्रियांक जैन ने प्रेस वार्ता करके खुलासा किया है। ये अभी पिछले 2 दिन से हमारे अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा एक अवैध शराब की धरपकड़ के लिए एक अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में कुछ टीमें गठित की गई, जिसमें हमारे क्राइम ब्रांच के प्रभारी विनोद जी और हमारे भदोई इंस्पेक्टर विजय, इन लोगों ने मिलकर एक अच्छी सफलता यहाँ प्राप्त की है। हमारे ही क्षेत्र के कुछ शराब माफिया जिनको चिन्हित करके हम लोग कार्रवाई कर रहे थे, सूचना के अनुसार जब हम लोग इंदिरा मिल के पास रंग तरंग सिनेमा हॉल पे पहुँचे तो कुछ लोग वहाँ खड़े हुए थे। कल दिन की बात है ये, कल दिन में 1:30 बजे के समय, और उसी समय जब देखे तो कुछ 2 लोग उसमें से भागे और 2 लोग सिनेमा की तरफ अंदर भागे। तो हमारी दोनों टीमें चूँकि लगी हुई थी तो उनका पीछा किया गया, तो उनमें से 2 लोग पकड़े गए। उसमें से एक का नाम हम लोग क्रांति के नाम से जानते हैं, वैसे उसका नाम अवनीश बिंद है जो घमापुर का रहने वाला है, और दूसरा है सुरेश यादव। जब इन दोनों को पकड़ा तो इन्हीं के द्वारा जो है हमें कुछ शराब की प्राप्ति हुई, जैसे कि आपके सामने देखा आपने कि वहाँ शराब रखी हुई है। तो करीब 576 शीशियाँ जो कि अलग अलग जगह से, कुछ हिमाचल प्रदेश ब्रांड है इसमें और कुछ जो है मध्य प्रदेश की भी विस्की आई हुई है। इसके अलावा इन्होंने उसमें कुछ ऐसा किया है कि उसका जो QR कोड होता है उसको भी इन्होंने बदल दिया है, जो यहाँ की विस्की है। तो इसके हिसाब से इन लोग को पकड़ा गया है और पूछताछ भी इनसे की गई है। तो 2 नाम और निकल के आए हैं, जिनमें एक प्रमुख नाम है विपिन मिश्रा का। ये ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ पर समय समय पर अवैध शराब मंगाता है और उसका कारोबार करता है, और ये बता रहे हैं कि हम उसी के लिए काम करते हैं। तो वो इसमें वांछित है। एक व्यक्ति और है, वो भी इसमें वांछित है, जिनको भी हम जल्द से जल्द पकड़ेंगे। और ये पूरा जो गैंग काम कर रहा है इसमें, हम लोग जल्द से इस पूरे गैंग को, हम और हमारी पूरी टीम जो लगी हुई है, इस पूरे गैंग का पर्दाफाश करेंगे और सबको जेल भेजेंगे। पहले कई बार शराब पकड़ाए हैं, क्या उसमें भी ये लोग इन्वॉल्व हैं? हाँ बिल्कुल, ये लोग पहले भी जेल गए, लेकिन अभी नहीं। काफ़ी पहले ये लोग के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था, उसके बाद ये लोग जेल में थे, लेकिन ये जब भी जेल से बाहर निकल के आ रहे तब खुद पुनः इस काम में जुट जाते हैं। तो उसी के आधार पर ये अभी निकल के आया है जो इसका मेन सरगना है, और फिर से इसी काम में लग गया है ये, तो फिर से हम इसे पकड़ के जेल भेजेंगे। इन लोग के खिलाफ क्या NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी? क्या इन लोग के खिलाफ क्या NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी? हाँ, हो सकता है गैंगस्टर के तहत कार्रवाई निश्चित होगी, हो सकता है NSA के तहत भी कार्रवाई हो इनकी। सर, जो माल पकड़ा है इसकी कीमत कितनी होगी अभी? कीमत के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन ये है कि हाँ करीब 550 से 600 शीशी हमने बरामद की हुई है। भदोई से सीनू संवाददाता आशुतोष पाठक की रिपोर्ट। जनपद में कानून व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाए रखने के दृष्टिगत अवैध मदिरा के निर्माण एवं बिक्री तथा अवैध अल्कोहल के परिवहन पर अंकुश लगाए जाने हेतु विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें 58 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 733 लीटर अवैध शराब एवं अवैध भट्टी बरामद की गई तथा मौके से भारी मात्रा में लह नष्ट किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध कुल 55 अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। जनपद में संचालित शराब की दुकानों को चेकिंग कर शराब की वैधता व स्टॉक रजिस्टर आदि की चेकिंग की जा रही है। बाराबंकी से सीनू संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। बाराबंकी पुलिस के आरक्षी सुनील कुमार द्वारा अदम्य साहस का परिचय देते हुए 60 फीट गहरे कुएं में गिरी स्थानीय पत्रकार निरंकार जायसवाल की मां को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं एवं मेडिकल परीक्षण के बाद अपने घर पर मौजूद हैं। क्षेत्र में इस बात को लेकर बाराबंकी पुलिस की प्रशंसा लोगों के द्वारा की जा रही है। बाराबंकी से सीनू संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। झांसी जिले के मऊ रानीपुर तहसील ब्लॉक के नजदीक एक आपे टैक्सी वाले ने मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर में टक्कर मार दी। जानकारी के अनुसार बड़राहा साइड से आ रही आपे टैक्सी मऊरानी जा रही थी, तभी अचानक मऊ रानीपुर ब्लॉक के नज़दीक आपे वाले का संतुलन बिगड़ गया और उसने आपे टैक्सी ने साइड में खड़ी मोटरसाइकिल तथा एक ट्रैक्टर में टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद टैक्सी ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इस हादसे में 4 से 5 लोगों को चोट आई है तथा एक महिला के पैर में फ्रैक्चर हो गया है। घायलों को स्थानीय लोगों के द्वारा चिकित्सालय ले जाया गया तथा टैक्सी को पुलिस द्वारा थाने लाया गया। क्या नाम है माँ? गणेश देवी। क्या घटना हो गई है? टैक्सी घल गई ट्रैक्टर में। ट्रैक्टर वाला हतू ना टैक्सी हती अकेली से टैक्सी वाले ने घाल दी। ट्रैक्टर वाले एक तरफ रखी थी। किस तरफ से आ रही थी टैक्सी? भड़रा से। ये कहाँ जा रही थी? इतनी आ रही थी मऊ। क्या टैक्सी वाले कोई नशा वगैरह किया था? जाने हमें समझ में नहीं आई, उसको नशा लगाता तो जैसे कुछ मतलब ऐसी समझ में नहीं आई। कहा जाने के भैया कि वो नशा करेंगे। कहा है क्या चोट आई है? हाँ पाँव
फ्रैक्चर हो गया। पाँव आपको फ्रैक्चर होगा। हाँ, कितने लोग थे लगभग टैक्सी में? 4 जने। क्या नाम है आपका? अच्छी लाल कुशवाहा, कहाँ के निवासी हैं आप? बूद और पलिया। क्या घटना हुई है यहाँ पे? ट्रैक्टर साइड पे खड़ा हुआ था तो टैक्सी वाला ने आया सामने से घाल दिया है। ट्रैक्टर किसका था? ट्रैक्टर खूबचंद कुशवाहा। आप ही चला रहे थे ट्रैक्टर? ये चला नहीं रहा, खड़ा था अच्छा, साइड में खड़ा था ट्रैक्टर। साइड में। कैसे हुआ फिर ये एक्सीडेंट? हम तो एजेंसी के अंदर थे, हाँ, टिला देख रहे थे। आपको कैसे जानकारी लगी? जब यहाँ भीड़ भाड़ जुड़ी से हम देखने आए से बोली ट्रैक्टर में घाल दिया है। ट्रैक्टर में घाल दिया? हाँ, बगल में मोटरसाइकिल भी खड़ी थी सामने, मोटरसाइकिल भी टूट गई। किसने तोड़ दी? टैक्सी वाले ने। बोले क्या नाम है आपका? अजीज अहमद, कहाँ के निवासी? मोहरानीपुर नई बस्ती। क्या घटना हो गई है? घटना जो हुई कि हम बगल में खड़े थे और टैक्सी वाले का बैलेंस खो गया वहाँ से, और साइड में मोटरसाइकिल खड़ी थी अपने साइड में, और वहाँ से उनका बैलेंस ख़राब हुआ, सीधे गाड़ी आके उनने मारी। मारने के बाद आदमी को जो चोटें आई और एक औरत को इतनी कस की चोटें आई, वो फिर फ्रैक्चर हो गया। वो आपके सामने बैठी है, और मोटरसाइकिल में नुकसान होगा और ट्रैक्टर में होगा नुकसान। साइड में ट्रैक्टर रखा था, टैक्सी किस तरफ से आ रही थी? टैक्सी भरा तरफ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी? मऊ जा रही थी बस स्टैंड। ये एक्सीडेंट किस जगह हुआ? हाँ, एक्सीडेंट यहाँ पे ब्लॉक के पास हुआ। मऊ रानीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता असलम मोमिन अंसारी की रिपोर्ट। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा अध्यक्ष भानु सहाय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री को उनका वादा याद दिलवाने एवं बुंदेलखंड क्षेत्र के सभी सांसदों व विधायकों को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेंट किया गया। मांगू ज्ञापन दिया आपने? देखिए, पूरे देश में प्रधानमंत्री जी की एक छवि बनती जा रही है कथनी और करनी में अंतर की। हम लोगों का निवेदन है उनसे कि कथनी और करनी का जो आपका पूरे देश में वातावरण बनता जा रहा है उससे बाहर निकलिए, अपनी कथनी को करनी में परिणित करिए। 3 साल का वादा किया था, आज 7 साल पूरे होने आ गए बुंदेलखंड राज निर्माण के लिए। अभी तक केंद्र सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अपनी छवि तोड़िए, अपनी कथनी को करनी में परिणित करिए और बुंदेलखंड राज बनवा दिए। एक तो ये ज्ञापन आज हम लोगों ने दिया है प्रधानमंत्री जी के लिए। दूसरे, अखंड बुंदेलखंड क्षेत्र के समस्त सांसदों और विधायकों के लिए भी हम लोगों ने आज ज्ञापन दिए हैं। उन ज्ञापनों में हमने स्पष्ट तौर पर अपने सांसदों से, अपने विधायकों से निवेदन किया है कि जिस तरह से पुष्पेंद्र चंदेल जी ने एवं ब्रजेश प्रजापति जी ने मांग को उठाई है, एक ने सदन में उठाया है, एक ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख के उठाया है। अब आपकी बारी है। बुंदेलखंड की जनता आपकी तरफ निहार रही है, आप भी बाहर निकल के आइए। आगामी सत्र में बुंदेलखंड राज निर्माण की मांग को रखिए, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को और अपने राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चिट्ठी लिखिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हमें मजबूर होकर सड़क पर आपका विरोध करना पड़ेगा। आपको काले झंडे दिखाए जाएंगे, आपकी गाड़ी के सामने लेटा जाएगा, और जो भी लोकतंत्र में हमको अस्त्र शस्त्र मिले हैं विरोध करने के, वो सब हम लागू करेंगे अब आपके खिलाफ। 2 तरह की राजनीति, 2 मुंह की राजनीति अब बर्दाश्त नहीं होगी। या तो बुंदेलखंड राज निर्माण के साथ खड़े नजर आओ या बुंदेलखंड राज निर्माण के विरोध में खड़े नजर आओ। सिर्फ चुनावी बुंदेली मत बनो, ये हमारी आपसे निवेदन है। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ अतुल वर्मा की रिपोर्ट। झालावाड़ में मानव सेवा समिति अध्यक्ष शैलेंद्र यादव द्वारा अकलेरा निवासी बिरम सिंह मेवाड़ा की आर्थिक सहायता देकर निर्धन परिवार की मदद की गई। यादव द्वारा रविवार को पीड़ित परिवार की 10,000 रुपये आर्थिक सहायता दी गई और प्रति माह पेंशन चालू की गई है। क्या परेशानी थी आप लोगों को? वो मजदूरी करते करते गिर गए, वो जो हाथ फ्रैक्चर हो गया, ब्लड फ्रैक्चर हो गया। उसमें डॉक्टर ने बोला वो अगर पक्के से नहीं हुआ तो काट देते। 3 महीने से बेरोजगार हो आप? बेरोजगार। कितने बच्चे बच्ची हैं? 3 बच्चे हैं। फिर खाना पीना, किराया मकान का? सर किराया तो सर अभी मतलब 5-6 महीने का चल रहा है, 1500 रुपये महीने का। लॉकडाउन में कितना गुजारा चल रहा है फिर आप? लॉकडाउन में सर परिवार से तो देके गुजारा कर रहे थे। परिवार भी गरीब ही है मेरा, मजदूरी करता मानव सेवा समिति 10,000 की आर्थिक सहायता मिली। कितने परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? बहुत परेशानी की
बच्चे बच्ची बहुत परेशान, इस वजह से मैं आपके पास लाया हूँ और इनकी थोड़ा मदद हुई है और इनका हाथ भी सही हो जाएगा। डॉक्टर बहुत ज़्यादा परेशान है। 3 बच्चे बच्ची है और भूखा मरने की बिल्कुल स्थिति खराब। और मदद के लिए सीधे यादव ने हाथ बढ़ाया। बिल्कुल क्या दिया? भगवान उनका 10,000 रुपये दिए। 10,000 रुपये इनके परिवार में बच्चे बच्चे को खाना पीना खाए इलाज कराए। 10,000 रुपये उनका दिए राशि। एक बार फिर आपने हाथ बढ़ाया है, क्या था पर मामला? मुझे एक खबर के माध्यम से पता लगा था कि किलेरा में इस तरह से परिवार है जो मजदूरी करता है और उसको के नाम से 2 महीने पहले कोई कार्य करते समय उसका हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। 5 जनों का परिवार है, बड़ी बुरी हालत से गुजर रहा था, खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी। माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पता लगने के बाद मैंने पत्रकार महोदय को भी फ़ोन करा, जिन्होंने के नाम से ये मेरे को बताया था। तो उनको जितनी मेरे से मदद बनती थी उतनी मैंने उनकी मदद करी। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।